माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आगमन करना होगा। कभी गंजा हम देखे होंगे, कभी गंजा सर पे होगा, लिट्टी के साथ पीसने पड़ेगा। लेकिन बिहार के साल तो जैसा आप देख सकते हैं कि बिहार हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग दलों से समक्ष मैं संक्षेप में कुछ बातें समझ रखता हूँ। और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के बारे में बिहार की सभाओं के लिए। और ये आपका हमारा प्रेशर होगा, क्योंकि आप भले दो अलग भूमिका में, लेकिन हमारी भूमिका बिहार की तरक्की के देश की तरक्की की कल्पना करना बेमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों कुछ पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मन खुला, हम के माध्यम से बात हो रही है, जो खिलाड़ियों का भाव होता है, एक औसत होता हम बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और नजारे में किस चीज में बैठकर के मैं हो रही है, उनसे आग्रह होता मैं नहीं साहब, हमको हम कीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं हम। तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की जाती। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार नहीं, बिहार के नक्शे को देखिए, ऑपरेटिंग साधन खास स्थिति को विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नेशनल फाइनेंस कमीशन के ये नहीं, इसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जाति का सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बना। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा उसको विवाद से रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जब टिकट होगी, नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं हम अलर्ट मोड में बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन हो रहा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बाद प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कर करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपके समझ। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है, हालांकि कौन सा बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री तो वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, गुजरात में और सभी जाति जनसाधारण से श्रमिक जाएगी, तमाम मामलों को प्रधानमंत्री जी बिहार स्थिति को बदलना, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हम
आज जब प्रधानमंत्री जी रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां दुनिया में प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर पाते हैं। थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में न पायलट और बहुत तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है लेकिन बिहार चुनाव प्रक्रिया प्रस्तुत हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबद्ध करते हुए संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होगी कि बिहार आएंगे तो बिहार के विकास पे हो सकता है मोदी जी भी आंसू बहाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दी है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दी है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रहकर उस बैठक में नहीं करेंगे। क्या मतलब है? जो पीएम से आपको डर लगता है, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे, चलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष राहत की 10 की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में ये प्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 5 और छोटे छोटे सवाल कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आएंगे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे नहीं? स्वास्थ्य पे आपने जितनी बड़ी बड़ी बात की, क्या आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया? हो सकता है तो का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप मुद्दों के बारे में आप बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिएंगे। कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पहले के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए हैं बाहर जाने को। किसानों की आय बढ़ने की बात तो आप किए थे, कहा सबको पता कि मकान क्या है, दलितों पे अत्याचार तो डबल मोदी सरकार में बढ़ गई है। गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है, कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली छड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में तो निकलता था जी, पहले तो निकलता सकती रात में, ठीक कह रहा हूँ कि रात में तो चोट निकलता था, लेकिन उनके राज में पटना के हाथ कितने बोर्डिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, दिल्ली रोड जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां तरह की बोली एक भी नहीं लगातार चलता है उसी पे। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का ध्यान होना है और सारे हमारे के साथी ने सूचन किए
और अच्छे किया। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में आए हैं तो बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में जरूर आप कहें। बिहार में ये पूरे देश में जो महंगाई चल रही है उसके बारे में जरूर कहें। और विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे सांसद साहब तो दे ही चुके हैं। यदि इससे यदि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करें तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पूरा उठा देगा। इसलिए कि अगले बार आए थे तो लंबी लंबी बातें कर चले गए और अभी कोई भी कार्य को मतलब देखना था। तो यहाँ के मैं मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि आप आए हैं तो इसी मुद्दा पर जरूर बोले, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बिहार के विशेष राज्य सरकार पर। नहीं तो इसका मतलब कि साफ लग रहा है कि आप पहले वाला बिहार का समझ रहे हैं। इसलिए या तो यदि बिहार से वास्तव में आपसे प्यार है, आपके बीच में सभी बिहार दर्द है, तो तीनों चीज ऐलान करके चाहिए। और नहीं तो फिर आने वाला यही बिहारी जो 19 में आठ में वादा कर गए, 20 में वादा कर गए, अब फिर बिहारी आपका बात मानने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 60,000 रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये सूची आपको जोड़ना पड़ेगा। जीविका केंद्र को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारे दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। तो ये बड़ा काम है, तो नहीं इतनी सारी बोलेंगे। ये हमारी महिलाएं कल के सांस के भोग करने करना रही है, हजारों महिलाएं बहुत मिलकर के भाग रही है और ये माइक्रो फाइनेंस का युग है, दलों से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज सुनना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूँ सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी कई बना है। एक एक बिहारी के साथ मैं मानता हूँ जो नाइंसाफी है इस प्रश्न को प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। कानून को लेकर के कस्तूर से संघर्ष कर रहे हैं। कल पूरे शाहबाद और भगत के किसानों ने धरना किया कि कानून से बननी चाहिए, लेकिन उस सवाल पर प्रधानमंत्री को अपनी छुट्टी होनी चाहिए। ये बिहार के सवाल है। मुझे लगता है इन सारे प्रश्नों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जरूर ही अपनी छुट्टी होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ